गोवर्धन पूजा की कहानी और महत्व। गोवर्धन पूजा कहानी और महत्व। गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन मनाई जाती है, जिसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा लोगों को अहंकार त्यागने और प्रकृति की पूजा करने का संदेश देता है। नीचे मैं पूरी कथा और इसका धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व विस्तार से बता रहा हूं। 1. गोवर्धन पूजा की कथा। बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में बालक थे, तब वे रोज देखते थे कि गांव के लोग इंद्र देवता की पूजा करते हैं। कृष्ण ने पूछा, आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? गोकुलवासी बोले, इंद्र देव वर्षा करते हैं, जिससे हमारी खेती होती है और हम अन्न खाते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, वर्षा इंद्र नहीं करते, बल्कि यह प्रकृति का कार्य है। हमें अपने गोवर्धन पर्वत, गौ माता, खेत और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें अन्न, जल और जीवन देती है। गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण की बात मानकर उस वर्ष इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इससे इंद्र देवता बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने गोकुल पर भारी वर्षा और तूफान भेज दिया। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को वर्षा से बचा लिया। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन गोकुल वासियों को कुछ नहीं हुआ। अंततः इंद्र ने अपनी गलती समझी, भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और वर्षा रोक दी। 2. गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति ही परमेश्वर है। हमें देवताओं की बजाय प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। यह पर्व अहंकार पर विनम्रता की विजय का प्रतीक है। भगवान कृष्ण को गोवर्धनधारी नाम इसी घटना के बाद मिला। इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति गोबर से बनाते हैं। उसमें अन्न, फूल, दीपक, मिठाई और जल चढ़ाते हैं और श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करते हैं। अन्नकूट का अर्थ और परंपरा। अन्नकूट शब्द का अर्थ है अन्न का पहाड़। इस दिन मंदिरों में सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और भगवान को भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा, राजस्थान में अन्नकूट का भव्य आयोजन होता है। लोग मानते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं अन्न के रूप में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण करते हैं। 4. गोवर्धन पूजा में गौमाता की भूमिका। गौमाता को धरती का सबसे पवित्र जीव माना गया है, क्योंकि वह दूध, गोबर और गोमूत्र के माध्यम से जीवन देती है। इस दिन गौमाता को नहलाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है और उनके चरणों में दीपक जलाया जाता है। यह परंपरा हमें पशु पक्षियों के प्रति करुणा और कृतज्ञता का संदेश देती है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। गोवर्धन पूजा किसानों और पशुपालकों का पर्व है। यह पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और प्रकृति की रक्षा का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के बिना मानव जीवन अधूरा है। इस दिन परिवार और समाज एकत्र होकर भोजन, भक्ति और उत्सव मनाते हैं। 6. आध्यात्मिक संदेश। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर उसी में वास करता है जो सबके लिए कल्याण चाहता है। भगवान कृष्ण ने यह दिखाया कि सच्ची भक्ति वह है जो अहंकार मुक्त, स्वाभाविक और सच्ची भावना से की जाए। 7. निष्कर्ष। गोवर्धन पूजा का मुख्य संदेश है, प्रकृति की पूजा करो, उसका सम्मान करो। अन्न, जल, पर्वत और पशु, यही सच्चे देवता हैं। और सबसे बड़ा संदेश, अहंकार नहीं, नम्रता ही सच्ची शक्ति है। अंतिम पंक्ति। गोवर्धन पूजा केवल पर्व नहीं, बल्कि वह सीख है कि प्रकृति की रक्षा करना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। मीडिया नेत्रा न्यूज की ओर से आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।